नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि वादा किया था, बज चुके हैं सुबह के 8 और फिर से लेकर आ गए हैं आपको लूसेंट के बहुत ही शानदार नए नए 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों, आपको टारगेट दिया है 3000 क्वेश्चन कराऊंगा मैं महीने में। रोज आप ये सीरीज जरूर देखो सुबह 8 बजे वाली। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना अभी से लाइक। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है? तो यह जानकारी देता है चंद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का पुराना नाम महोदया है। दारा शिकोह को कहां दफनाया गया? तो दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, वह राज्य कौन कौन से हैं? तो छठी अनुसूची में जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं सभी। अगुल हास धारा कहां चलती है? तो अगुल हास धारा हिंद महासागर में चलती है। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। वह स्थान जहां पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट मिलते हैं, तो हमारे कन्याकुमारी में नीचे जाओगे तो अर्धचंद्राकार 3 समुद्र तट मिलते हैं। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है, तो सिक्किम रेल सेवा से वंचित है। चेन्नई और तूतीकोरिन किस प्रकार के बंदरगाह हैं? तो चेन्नई और तूतीकोरिन ये कृत्रिम बंदरगाह हैं, बनाए गए बंदरगाह हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध था। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो वो बहुत ही छोटे होते हैं, 5 माइक्रोन से कम होते हैं, जो सूक्ष्म हवा में तैरते रहते हैं, छोटे छोटे कण। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो एक तरफ शुक्र, एक तरफ मंगल और बीच में हमारी पृथ्वी। कमेंट करके बताइए, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका दार्जिलिंग में। भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, यदि अभी तक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो, हमारे मोटिवेशन के लिए ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। सिकान नामक लंबी रेल सड़क सुरंग कहां पर है? तो सिकान नामक लंबी रेल सुरंग जापान में है। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत आने वाला बृहत्तम राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो तंबाकू की कृषि जो होती है गुजरात में मोस्टली लगभग होती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए क्या आवश्यक है? तो स्थिर मृत्यु दर और स्थिर जन्म दर, ये दोनों स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए आवश्यक है। जितने लोग मर रहे हैं उतने जन्म भी होते हैं, तो एक स्थायी लगभग सही जनसंख्या चलेगी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो लखनऊ में है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, याद रखिएगा। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में काशी का उल्लेख है, बहुत प्राचीन नगरी है काशी। किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? तो सुंदर लाल बहुगुणा जी को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किस प्रकार होता है? तो आयाम मॉडुलन द्वारा होता है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण। रात्रि दृष्टि उपकरणों में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो IR बोलते हैं। अवरक्त तरंगें होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है इंफ्रारेड तरंगें। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। सूनहर किसको जोड़ती है? तो सूनहर सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है सूनहर।
मटर की पत्ती विहीन प्रजाति का नाम क्या है, जिसमें पत्तियां कम होती हैं, नहीं होती हैं? तो अपर्णा नाम है उस मटर की प्रजाति का। बल किसका गुणनफल होता है? तो बल जो है आपका द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। मिट्टी के घड़े में जल किस प्रकार ठंडा होता है? तो वो जो प्रक्रिया होती है वो होती है वाष्पीकरण के द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? तो गिर वन है एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान। गिर किस राज्य में है बताइए कमेंट करके, गिर कहाँ पर है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ अवस्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुरुग्राम में अवस्थित है। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह जी जो हैं उनको जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक जो संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ विषय वस्तु गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है स्टार्ट हुए थे। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है उसका नाम क्या है? तो एशिया और उत्तरी अफ्रीका को बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। वहां भर भर के खनिज हैं इस पठार पर। नाम क्या है? पैटागोनिया का पठार। राजाओं की घाटी कहां पर अवस्थित है? तो राजाओं की घाटी मिस्र में अवस्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना होना चाहिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेसिबल की ध्वनि हो तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा ध्वनि होगी तो वो प्रदूषण के क्षेत्र में आएगी। ध्वनि भी एक प्रदूषण है। पेडोलॉजी का संबंध किससे है? तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन का संबंध जो है पेडोलॉजी से है, याद रखिएगा। लॉरेंज वक्र क्या मापा जाता है? लॉरेंज वक्र से, तो लॉरेंज वक्र से आय की विषमता या वितरण को माना जाता है, मापा जाता है। किस केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र में इन तीनों को सजा हुई थी फांसी की। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। व्यास नदी की पोंग बांध के जल का उपयोग कौन सी नहर से करता है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है ब्यास नदी और पोंग बांध के जल का प्रयोग किया जाता है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो ये मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है, याद रखिएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो परम जो बना था भारत का सुपर कंप्यूटर है वो पुणे में इसका निर्माण किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। भारी पानी की खोज किसने की थी? तो H.C. उरे ने भारी पानी की खोज की थी। भारी पानी को क्या बुलाया जाता है कमेंट करके बताइए। फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है भारी पानी का? आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति मोहन सिंह उनका नाम था। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे, तो उनका नाम था राम मनोहर लोहिया जी। द मेकिंग ऑफ द महात्मा गांधी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इस फिल्म के निर्देशक थे आपके श्याम बेनेगल। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो शिवनंदन नौटियाल जी ने सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? तो सदस्यों को शपथ दिलाना, ये प्रोटेम स्पीकर का ही काम है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब प्राप्त हुआ? तो ये जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था 28 सितंबर 1993 को पारित हुआ था। भारत में तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य हैं टोटल। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित है दंडकारण्य। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो धनुष की कोटि से शुरू होता है राम सेतु। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी से डॉपलर प्रभाव से ट्रैक किया जा सकता है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर S.V. देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब
अधिनियमित किया गया था? तो ये 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट अधिनियमित किया गया था। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया था। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संघर्ष की ओर जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह जी जो थे वो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित बीमारी है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो 2003 चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताइए। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, वाटर सेस एक्ट कब लागू किया गया? तो वाटर सेस एक्ट जो था 1977 में इसको लागू कर दिया गया था। और आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कहां पर लागू हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों यदि आपने 8 बजे वाले ये सेशन पहली बार जुड़े हैं तो बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर जाके देखिए। 100 क्वेश्चन के वीडियो आपको मिल जाएंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। 10 से 15 मिनट के अंदर ये वीडियो हो जाते हैं और आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। करीब करीब नहीं तो 20 से 25 वीडियो आपको मिल जाएंगे। यदि आप लगाना सॉल्व करेंगे तो आपके 2000 से लेकर 2500 तक क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, वो भी एक दिन के अंदर यदि आप पूरे वीडियो देख लेते हैं तो। बहुत सारे क्वेश्चन है और सुपर फास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अपने कम से कम 2 से 3 दोस्तों को ज़रूर भेजा करो। यदि आपको अच्छा लगता है तो उनको भी अच्छा लगेगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपको रोज मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल भी रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।